की कंपनी ने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब मनी तो आई नहीं, फिर भी कैपिटल बढ़ गया ना, कैपिटल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। तो वो कह रहे पैसा नहीं आया तो क्या हुआ, कैपिटल तो बढ़ा दिया ना, पेड अप कैपिटल का ही पार्ट है, पेड अप कैपिटल का ही पार्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज बोनस। अगर कंपनी बोनस शेयर देती है तो क्या एंट्री पड़ती है, बताओ बोनस शेयर की क्या एंट्री होती है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस और नो, यस और नो। तो वो कह रहे हैं पैसा नहीं आया, मशीनरी आ गई, पैसा नहीं आया, रिजर्व को ही कैपिटलाइज कर दिया, बट ये दोनों ही केस क्या हमारी पेड अप कैपिटल को बढ़ा देंगे, हमारी पेड अप कैपिटल को बढ़ा देंगे, हमारी पेड अप कैपिटल को बढ़ा देंगे। ओके, अभी खत्म नहीं हुई बेटा, ना 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 खत्म नहीं हुई, डेफिनेशन तो शुरू हुई है ना। बट डज नॉट इंक्लूड ऐसा अमाउंट जो रिसीव हुआ है आपको शेयर्स के लिए। वाह क्या लाइन कही, कह रहे हैं आपको शेयर्स के लिए पैसा आया, लेकिन हम उसे पेड अप कैपिटल नहीं मान रहे। क्या कहा इन्होंने, शेयर के लिए ही पैसा आया था, लेकिन फिर भी फिर भी उसे पेड अप कैपिटल नहीं मान रहे। कह रहे पैसा किस लिए आया, मैंने कहा शेयर्स के लिए। तो फिर कह रहे लेकिन हम इसे शेयर कैपिटल नहीं मानेंगे। मैंने कहा क्या हो गया है, क्या बात कर दी तुमने, डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव, मिला शेयर के लिए, फिर भी पेड अप क्यों नहीं मान रहे हो, फिर भी पेड अप क्यों नहीं मान रहे हो। तो यहां पर लिख लेता हूं, डज नॉट इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट। जैसे कि एग्जांपल, आपने फेस वैल्यू 10 रुपए थी और आपका इशू प्राइस 12 रुपए था, इशू प्राइस 12 रुपए था, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, फेस वैल्यू 10 रुपए थी। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपए टू शेयर कैपिटल 10 रुपए टू प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं 2 रुपए। तो ये जो 2 रुपया है ना, ये मिला तो शेयर के लिए ही है, ये 2 रुपये मिला शेयर के लिए ही है, ये 2 रुपये मिला शेयर्स के लिए ही है, ये 2 रुपये मिला शेयर के लिए ही है। लेकिन इसे पेड अप कैपिटल का पार्ट मत मानना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। समझा या नहीं समझा। या एक और केस लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर केस, जहां पर फेस वैल्यू 10 रुपए थी और कॉल्ड अप 8 रुपए था, बट एक लल्लू लाल ने क्या किया, बैंक अकाउंट में 10 रुपए ही भेज दिए, 10 रुपए भेज दिए। जगह क्यों नहीं है यार जीवन में हमारे पास, यार ये बड़ा होता है क्या, अरे हो जाता है यार, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं यार, बड़ा हो जाता है यार ये तो यार, बताओ अभी तक मुझसे ये रात तुम लोगों ने छुपा ही रखा। टू शेयर कैपिटल 8 रुपए टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 2 रुपए। तो शेयर के लिए पैसा आया है, बट अभी, ठीक है, बट अभी 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 ये कैपिटल का पार्ट नहीं बना है, अभी ये कैपिटल का पार्ट नहीं बना है। लेकिन लेकिन जब हम इसे कॉल करेंगे, जब हम इसे कॉल कर लेंगे तब ये पेड अप कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, तब ये पेड अप कैपिटल का पार्ट जो है बन जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो। आई होप दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर। तो एक बारी फटाफट से इसकी पूरी डेफिनेशन रीड करो, और अगर नहीं समझती तो मुझसे पूछो, जस्ट रीड दिस फुल डेफिनेशन, जस्ट रीड दिस फुल डेफिनेशन पेड अप शेयर कैपिटल की। योशिता कभी तुम छुट्टी मांगती हो, कभी एमसीक्यू मांगती हो बेटा, एडवांस में दिखेगा ना बेटा, एडवांसेस में लाइबिलिटी में शो होता है सुमित, ठीक है। ये तो 11th 12th में सिखाई जाती थी अकाउंटिंग, क्या तुम साइंस स्टूडेंट हो सुमित बेटा। कह रहा नहीं सर मैं तो आर्ट से आया हूं।
जतिंदर बेटा मैंने ये बोला कि जब हम बोनस शेयर देते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस से उठाकर शेयर कैपिटल में पैसा डाल देते हैं, बस इतना बोला कि बोनस शेयर में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती है, रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया जाता है, रिजर्व्स को कन्वर्ट करा दिया जाता है। यस बेटा, यही बात तो मैंने सर नहीं कही तुम्हें कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है। चलिए तो एक बार इसे भी देख लीजिए, डज नॉट इंक्लूड मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अगर लोगे तो वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट माना जाएगा। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से सुनना, ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक जाता है, लेकिन कुछ सेक्शन आईसीआई ने आपके सिलेबस में नहीं डाले हैं, 44, 45, 60, 75 और 72 ये सेक्शंस आपके सिलेबस में डाले नहीं गए हैं। तो अगर आपको चाहिए, जैसे हमने, ठीक है ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में एक चार्ट बना के याद करा था, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं, आप उस चार्ट की हेल्प से इसके सेक्शन याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैं एक चार्ट आपको बनाकर दे रहा हूं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, याद करने के लिए, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग है, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से सेक्शन लर्न हो जाए। तो आइए मेरे साथ देखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ओके सर, इसके हम लोग दो पार्ट करेंगे, पहला पार्ट करेंगे शेयर कैपिटल का, पहला पार्ट करेंगे शेयर कैपिटल का, और दूसरा पार्ट करेंगे हम बेटा डिबेंचर्स का। दूसरा पार्ट कौन सा करेंगे, डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 71। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन का 71, ठीक है। ओके सर, शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसका सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 43। ओके, उसके बाद देखो शेयर कैपिटल में जब हम टाइप पढ़ेंगे तो एक टाइप पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा टाइप पढ़ेंगे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे। ओके सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो इशू से रिलेटेड, इशू एंड रिडम्पशन के पॉइंट है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन नंबर 55 में। कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 55 में पढ़ेंगे। ओके सर, अब मुझे बताओ, जब भी शेयर्स इशू होंगे तो अगर वो फिजिकल फॉर्म में होंगे तो क्या फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो हम क्या देंगे बेटा, फिजिकल, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देंगे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देंगे।